मैं ध्वजारोहण को लेकर कुछ प्रश्न आपके सामने रखना चाहती हूं और जब आप नींव से लेकर निर्माण तक की ये पूरी प्रक्रिया बता रहे हैं तो मैं उस दिन भी यहीं पर थी जब नींव रखी गई थी। फिर जब राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हुई तो फिर मुझे अवसर मिला यहीं सरयू की तट पर आने का, राम की पैड़ी से इस पूरे कार्यक्रम का साक्षी बनने का, और अब आज ध्वजारोहण का दिन आ गया। बड़ी सुखद अनुभूति होती है। स्वामी जी, ध्वजारोहण का अर्थ क्या है? और जब ध्वजा तय की गई कि इस रंग की होनी चाहिए, इस पर सूर्य देव अंकित होने चाहिए, कोविदार वृक्ष होना चाहिए, ये पूरी प्रक्रिया समझाएं। इस ध्वजा का अर्थ क्या है? ऐसा है, चाहे छोटा यज्ञ मंडप है, चाहे छोटा मंदिर है, सर्वत्र ध्वजा की एक आवश्यकता होती है। और ये ध्वजाएं अलग अलग प्रकार की होती है। यज्ञ मंडप में उनकी दिशाओं के अनुसार, ग्रहों के अनुसार उनके रंग अलग अलग होते हैं। हर देवता की ध्वजा उसके चिन्ह से अंकित होती है। अब देखो, आपने भगवद गीता में देखा होगा, अर्जुन को कपिध्वज कहा गया है। इसका अर्थ अर्जुन के ध्वज के ऊपर कपि का यानी वानर का चिन्ह है। जगदम्बा का जहाँ ध्वज होगा वहाँ पर सिंह का चिन्ह होगा। ऐसा सभी का अलग अलग चिन्ह होता है। अच्छा, ये बात दो कारणों से की जाती है। आपने कुंभ में भी देखा होगा, जितने भी महामंडलेश्वर आदि लोग होते हैं, बड़े बड़े अखाड़े होते हैं, उनके अपने अपने ध्वज होते हैं, अपने अपने चिन्ह होते हैं। उन चिन्हों का पहला उपयोग ये होता है कि दूर से समझ में आ जाए कि हम किस दिशा में जा रहे हैं। हमें अपनी दिशा में जाना है तो जिस चिन्ह का ध्वज दिखेगा, ये उसका एक कारण। दूसरा, उस चिन्ह के साथ उनकी भावनाएं जुड़ी हुई होती है। अब चूंकि यहाँ पर रघुवंश का ध्वज है, यह भगवान श्री राम जी का ध्वज हम लोगों को निर्माण करना था, तो उसका सघन अध्ययन किया गया। वाल्मीकि रामायण में, जो कि ऐतिहासिक दस्तावेज है रामचरित्र के, बाकी सारी राम कथाओं का अपना अपना पूजनीय स्थान है, लेकिन वाल्मीकि रामायण तो भगवान श्री राम के सामने लिखा गया डॉक्यूमेंट है, इसलिए वह सर्वाधिक प्रमाण है। उसमें स्थान स्थान पर जहाँ जहाँ रघुवंश के या अयोध्या के राजा के ध्वज का वर्णन आया है, कोविदार वृक्ष का वर्णन वहाँ पर आया है। जैसे कि आज हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी उसको कोट किया था। उन्होंने बतलाया था, जब भरत जी स्वयं भगवान श्री राम से मिलने के लिए चित्रकूट गए तो पेड़ के ऊपर चढ़ करके लक्ष्मण ने देखा और ये सेना अपनी अयोध्या की सेना है, ये उसने कैसे पहचाना? तो ध्वज के ऊपर कोविदार का वृक्ष है, इसलिए सेना अयोध्या की है। तो ये कोविदार वृक्ष जो इस स्थल में बहुत बड़ी मात्रा में होता भी है और अत्यंत उपयोगी है, उसका चिन्ह उसके ऊपर होना आवश्यक था। क्योंकि यह सूर्यवंश का ध्वज है, इसलिए सूर्य भगवान के चिन्ह की उस पर आवश्यकता थी और परब्रह्म के प्रतीक के रूप में, सभी देवताओं के प्रतीक के रूप में ओंकार वहाँ पर अंकित किया गया। तो इस प्रकार से केसरी रंग का 11 फीट चौड़ा, 22 फीट लंबा, इस प्रकार का यह ध्वज कोविदार वृक्ष और ओंकार समन्वित सूर्य भगवान, इन दो चिन्हों से अंकित किया गया। किसी भी सेना में, किसी भी राज्य में ध्वज को सर्वोच्च स्थान होता है। ये तो बात सब लोग जानते हैं कि हमारे राष्ट्रध्वज का सम्मान राष्ट्र का सम्मान माना जाता है और राष्ट्रध्वज का अपमान राष्ट्र का अपमान माना जाता है। तो उस ध्वज के साथ उस पूरी सारी भावनाओं का जुड़ाव होता है और इसलिए रघुवंश की सारी भावनाओं का जुड़ाव जिसके साथ है, ऐसे ध्वज का आज आरोहण हुआ। वास्तव में बतलाता हूँ, आज का हमारे प्रधानमंत्री जी का जो भाषण था, यह अत्यंत सारगर्भित और अनेक वर्षों तक हमें मार्गदर्शन करने वाला भाषण था। उन्होंने स्वयं श्री राम का वर्णन करते समय वाल्मीकि अयोध्या कांड के प्रथम सर्ग में भगवान श्री राम के जिन गुणों का वर्णन किया है,
वे श्लोक उन्होंने स्वयं बोल करके दिखाए कि, और उन्होंने कहा कि कैसे भगवान श्री राम सज्जनता के साक्षात मूर्तिवंत प्रतीक रहे हैं और वे स्वयं अत्यंत कुशल भी रहे, विद्वान भी रहे और सर्वदा परोपकारी रहे। लोगों के लिए मुझे सेवा का कार्य करते रहना चाहिए, ये बात उन्होंने स्वयं भगवान श्री राम के गुण के रूप में वर्णन की। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज का एक सुंदर पीस उन्होंने बोलने के लिए लिया। कभी कभी तो लगता है कि उनको एक प्रवचन ही कर देना चाहिए था, क्योंकि उन्होंने, गोस्वामी जी ने जो राम रावण युद्ध के प्रसंग में जब विभीषण डर गए और भगवान श्री राम उनको समझाने लगे कि रावण मुझे कुछ नहीं कर पाएगा, रावण को हम समाप्त करके रहेंगे, क्योंकि रावण का रथ लोगों को दिखता है, मेरा रथ लोगों को दिखता नहीं है, लेकिन वो ज़्यादा प्रबल है। रावण रथी विरथ रघुवीरा देखी विभीषण भयो अधीरा, उस प्रसंग में भगवान बोले हैं। और कितनी सुंदर बातें आज प्रधानमंत्री जी बोल गए। सौरज धीरज जहिरथ शाका सत्यशील दुर्ध्वजा पताका। उन्होंने बतलाया कि शौर्य और धैर्य हमारे राष्ट्र के विकास के लिए इन दोनों की आवश्यकता है। हम लोगों को पूरी तरह साहस के साथ काम करते रहना चाहिए, लेकिन उसका परिणाम आने तक धीरज भी रखना चाहिए। और सत्य और सदाचार, ये दो हमारी पताकाएं होनी चाहिए। हम कभी सत्य का त्याग नहीं करेंगे, सदाचार का त्याग नहीं करेंगे। सुंदर बात उन्होंने बता दी। बल विवेक दम परहित घोरे, हमारे पास शौर्य भी होना चाहिए, लेकिन विवेक भी होना चाहिए, और हमारा अपने ऊपर संयम भी होना चाहिए, और परोपकार की हमारी वृत्ति होनी चाहिए। इन अश्वों को लगा करके जब राष्ट्र का ध्वज आगे बढ़ेगा तो अपने आप सारे संसार में हमारा राष्ट्र सर्वोच्च माना जाएगा। ये राम मंदिर वाकई में शिक्षा के लिए भी एक उत्तम प्रतीक है, क्योंकि अगर इसके परकोटे की भी विशेषता मैं दर्शकों को बताऊं तो राम के जीवन के अलग अलग प्रसंग इस परकोटे में अंकित किए गए हैं। इसके पीछे विचार क्या था स्वामी जी? परकोटे में और परिक्रमा मार्ग में दो प्रकार की थीम्स लेकर के हम चले। परिक्रमा में आप देखेंगे तो रामचरित्र परिक्रमा आपको मिलेगी, और परकोटे में देखेंगे तो भारत दर्शन, यानी हमारी भारतीय परंपरा वेदों से आरंभ होकर के कैसे कैसे प्रवहमान हुई और इसके कितने उच्चतर बिंदु थे, ये सारा दर्शन परकोटे में होता है। और रामचरित्र का दर्शन हमें परिक्रमा के मार्ग में हो जाता है। ये सारे प्रसंग हम लोगों ने इतिहास का अध्ययन करके चुने और वाल्मीकि रामायण का अध्ययन करके चुने, और इनमें ये बात ध्यान में रखी गई कि एक भी प्रसंग अनऑथेंटिक नहीं होना चाहिए, अनधिकृत नहीं होना चाहिए। वाल्मीकि रामायण की जो नहीं है लेकिन हमने उसको स्वीकार किया है, ऐसी केवल एक बात मेरे ध्यान में आती है। ये जो गिलहरी का प्रसंग है वो वाल्मीकि रामायण में नहीं है, लेकिन वो गिलहरी लोगों के मन में इतनी जमी हुई है कि यदि हम उस गिलहरी को नहीं रखेंगे तो हमारा ही मन मानता नहीं है कि उसको कैसे भूल सकते हैं। इसलिए जो अपने ग्रंथ में नहीं आता है वो अपने ग्रंथ के विरोध में न हो, उपोद्बलक उपयोगी हो, तो अन्य ग्रंथों से लिया जाता है। इस न्याय से हमने उसको भी लिया। लेकिन यदि धीरे धीरे किसी को परिक्रमा करने का अवसर मिले तो रामचरित्र का पूरा दर्शन हो जाए, और परकोटे में से चलने का उसको अवसर मिले तो पूरा भारत का गौरवशाली इतिहास उसके सामने खड़ा हो जाए, ये सारी उसकी योजना है।